बीट से उम्मीदवार बनाने पर पंकजा मुंडे ने बयान दिया है। मैं आला कमान के विश्वास का सम्मान करती हूं, कहा पंकजा ने। मैं लोकसभा की लड़ाई के लिए तैयार हूं। 2014-2019 में प्रीतम पर विश्वास जताया गया था, ये कहा पंकजा ने। देखिए, मुझ पर विश्वास जताया गया है या प्रीतम मुंडे पहले एमपी थी, उन पर विश्वास जताया था 2 बार, तो ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। क्या सोचकर उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया उस पर वो ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, परंतु उन्होंने जो विश्वास जताया है, मैं कभी भी, मेरा राजनीतिक प्रवास जो रहा है उसमें कोई पद से ज़्यादा विश्वास को मैंने महत्व दिया है, और मुझके कोई विश्वास रखता है तो मैं उसको अपना सम्मान मानती हूँ और ये सम्मान मैं स्वीकारती हूँ और अभी अगली लड़ाई के लिए तैयार होती हूँ। अभी 400 पार वगैरह के लिए तो बड़े नेता योगदान देंगे, अभी हम तो हमारे चुनाव में फोकस करेंगे पूरी तरह। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर ईडी ने छापेमारी की। इस मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बालू के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की। यूपी के पूर्व मंत्री के घर ईडी का छापा। गायत्री प्रजापति के मित्र के घर पर रेड हुई है। ईडी ने 13 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई और यूपी में छापेमारी हुई है। ईडी की टीम गायत्री प्रसाद प्रजापति के लखनऊ आवास के अलावा 2 ठिकानों अमेठी के विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में छापेमारी कर रही है। इसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति की महिला मित्र गुड्डा देवी का घर भी शामिल है। बीती 16 जनवरी को हुई छापेमारी में ईडी को रियल एस्टेट कंपनियों में गायत्री प्रजापति और उनके बेटों के निवेश के सबूत मिले थे। गायत्री प्रजापति की करीबी महिला के नाम पर भी सुल्तानपुर रोड और गोसाईगंज में करोड़ों रुपए की जमीन है। गायत्री प्रजापति हमीरपुर अवैध खनन मामले में आरोपी है और अभी जेल में बंद है। ईडी की छापेमारी के दौरान प्रजापति के घर पर उनकी पत्नी और छोटा बेटा मौजूद थे। गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। सीएए लागू होने के बाद यूपी प्रशासन ने कल जुमे की नमाज को लेकर गाइडलाइन जारी किए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा भीड़ कहीं भी जमा ना हो। रमजान महीने के पहले जुम्मे की नमाज के दौरान भारी मात्रा में भीड़ को लेकर यूपी प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने कहा है कि अतिरिक्त भीड़ यूपी की मस्जिदों में नहीं जुटने दी जाएगी। जहां इस कानून को लेकर पहले प्रदर्शन हुए हैं, वहां विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे प्रदर्शन में शामिल 1896 अराजक तत्वों की सूची जारी की गई है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। होली के त्योहार को देखते हुए भी ये निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन निर्देश को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ऐतराज जताया है। रमज़ान में परसेंटेज बढ़ती है और बाकी जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको मैं कहूँगा प्रशासन से देखिए, और जो गाइडलाइन हो वो आप मस्जिद की इंतजामिया को दें कि भाई गाइडलाइन है ये हमारी, इसको आप फॉलो कीजिए। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जुमे के दिन तो सभी मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, खास करके रमज़ान का अगर जुमा है तो सभी नमाज पढ़ने जाएंगे, और उनको रोकना मुझे लगता है ये पूरी तरीके से गलत है। मस्जिद में जगह होने के बावजूद सड़कों पर जिस तरह से नमाज करने की एक प्रवृत्ति बन गई थी, जानबूझ करके पब्लिक कन्वेंस को जिस तरह से डिस्टर्ब किया करने का एक प्रयास होता था, उसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को चुनाव प्रचार में शरद पवार का नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अजीत गुट को इसके लिए हलफनामे के जरिए अंडरटेकिंग देने को कहा है। शरद पवार गुट की ओर से शिकायत की गई थी कि अजित पवार गुट अब भी मतदाताओं से अपील के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए अजित पवार गुट से कहा कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो आपको शरद पवार की जरूरत महसूस होती है, जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं लगती। अब आपकी एक अलग पहचान है, उसी के साथ आप मतदाताओं के बीच जाएं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को बिन शर्त 2 दिन में एक शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में अजित गुट को ये वादा करना होगा कि वो आगे से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इधर कांग्रेस ने भी इस मसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी की चोरी हुई। जिन्होंने उनकी पार्टी को चुराया है, उन्हें शरद पवार का नाम, फोटो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यह अजित पवार को बड़ी फटकार है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे रोका जाएगा। अब तक कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी मध्य प्रदेश में कुछ अलग अभियान पर काम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी का कांग्रेस मुक्त बूथ अभियान जारी है। आज भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी से आज हर कोई प्रभावित है। कांग्रेस से घुटन महसूस करते हुए अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भगवान राम के एक संवेदनशील मसले पर जो निमंत्रण ठुकराया था और अनेक कारणों के कारण से कांग्रेस लगातार खाली हो रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो एक वर्तमान महापौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सांसद, 10 पूर्व विधायक, 14 पूर्व और वर्तमान जिला अध्यक्ष सहित 500 से ज्यादा कांग्रेस पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का तो दावा है कि लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नंबर तो एक कार्यकर्ता जो ज्वाइन कर रहा है वो 2,500-3,000 हजार लोगों की सूचियां बना करके ज्वाइन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं, नीचे लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं।